नॉट क्या होता है, धारा का शिखर मान। साइन क्या होती है, जेया ओमेगा टी प्लस फाई क्या होती है, फेस या फिर कला होती है। जिसमें से ओमेगा के बारे में ही मैंने बताया कि ये कोणीय आवृत्ति होती है, इसका एक सूत्र भी होता है, मैंने आपको वो भी बताया। टी आवर्तकाल होता है, टी पाई 2 पाई बटे ओमेगा होता है। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका एक और न्यू चैप्टर में। आज हम कक्षा 12वीं में शुरू कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको आप बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट। चलिए चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा सबसे पहले आप एसी, इसको कौन सा करंट बोलते हैं, एसी करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। तो आप एक एनिमेशन देख पा रहे होंगे, प्रत्यावर्ती धारा किस रूप में चलती है। आप एनिमेशन को देखिए और एनिमेशन में समझिए कि किस रूप में ये चल रही है, फिर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक निश्चित समय अवधि के पश्चात यदि धारा का मान परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। यहीं से ये परिभाषा बन जाती है कि यदि धारा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होती है तब हम उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो चलिए, प्रत्यावर्ती धारा को इस फॉर्मेट में भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किस फॉर्मेट में चलती है। आपने एनिमेशन में भी देखा होगा, ये प्लस फिर माइनस आ गई, फिर प्लस और फिर माइनस आ गई और फिर प्लस, इसी प्रकार से ये धारा चलती रहती है। अब इस चैप्टर में बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी जिनसे कि आप फिजिक्स से अवगत होंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक छोटे से छोटा डाउट हम आगे क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर धारा का या फिर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो चलिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे साथ लिखते चलना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिखता हूं तो मैं क्या होगा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यदि पढ़ना नहीं आ रहा आपको। तो आई नॉट क्या बोलते हैं, आई नॉट, कोई इसको आई जीरो ही बोलता है, लेकिन इसका सही फॉर्म क्या है कि आई नॉट साइन, क्योंकि ये जिया के रूप में चल रही है इसलिए यहाँ पर साइन आ गया, ओमेगा टी प्लस फाई। अब सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, समीकरण के बारे में, समीकरण में है क्या। इसके बाद हम कुछ डेरिवेशन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हमको परिचय होना चाहिए कि इसमें आता क्या क्या है। तो चलिए, इसमें हम परिचय यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले मैं आई नोड लिखता हूँ। ये क्या होगा, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। अब इस आई को भी ले लेता हूँ, धारा का तात्क्षणिक मान क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक मान, यानी जो तुरंत वाला मान है वो धारा का तात्क्षणिक मान। यहाँ पर देखो आई नोड यहाँ पर, यानी ये है जो धारा का वो शिखर मान है, और ये माइनस में आ जाएगा तो ये धारा का सबसे माइनस वाला शिखर मान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या होती है, कला होती है। क्या होती है, कला, फेस, जिसको क्या बोलोगे आप, फेस। और हम इसको नॉर्मल इस तौर पे ही बोल सकते हैं कि जो साइन का जो थीटा होता है, साइन का जो थीटा होगा वही हमारी फेस होगी, वही हमारी कला होगी। साइन का जो थीटा होगा वही हमारी फेस होगी, वही हमारी कला होगी। और आप ये डब्ल्यू टाइप का देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कोणीय आवृत्ति, ओमेगा। क्या बोलेंगे, कोणीय आवृत्ति। क्या बोलेंगे, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। और टी क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। टी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। टी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल, जो कि होता है 2 पाई बटे ओमेगा। क्या होता है, 2 पाई बटे ओमेगा। क्या होता है, 2 पाई बटे ओमेगा। ये आपको याद करना है।
आवर्तकाल क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा, इतना हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए जब इतना क्लियर है, हाँ और एक और इसमें आवृत्ति, नॉर्मल आवृत्ति, नॉर्मल आवृत्ति क्या होती है, एफ, नॉर्मल आवृत्ति क्या होती है, एफ बराबर क्या होता है, 1 अपॉन आवर्तकाल। तो 1 अपॉन आवर्तकाल क्या है, 1 अपॉन आवर्तकाल 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा तो ओमेगा बटे 2 पाई, ओमेगा बटे 2 पाई, ओमेगा बटे 2 पाई। चलिए मैं अब इसमें आपको अवगत करा देता हूँ। चलिए एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो बहुत आराम से समझना है, रिलैक्स होकर समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको आराम से पूरा चैप्टर समझ आएगा। फिजिक्स में यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों से अवगत होंगे जिनको आप धीरे 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 पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, कुछ डेरिवेशन भी हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो वो मैं सब मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए समझते क्या है। अभी तक हमने क्या समझा, हम प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तो एक करंट और कौन सा होगा, वो होता है डीसी, जो नॉर्मल आपको बैटरी वगैरह से मिलता है, नॉर्मल जो आपकी छोटी छोटी बैटरी होती हैं उनसे मिलता है, वो कौन सा होता है, डीसी। आपने चैप्टर 3 में जितने भी पढ़े नियम, वो सब किसके हैं, डीसी के बारे में पढ़े। लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा अपने आप में एक इतना अच्छा और इतना पढ़ने लायक है कि इसका एक इन्होंने चैप्टर बना दिया। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मान समय के साथ परिवर्तित हो, वह होती है प्रत्यावर्ती धारा। यदि प्रत्यावर्ती धारा की मैं समीकरण की बात करूं तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है। और जब हम इसके बारे में जानेंगे तो क्या होगा, आई नॉट क्या होता है, धारा का शिखर मान, आई क्या होता है, धारा का ताक्षणिक मान, ओमेगा टी क्या होती है, उसकी कला फेस होती है, ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवृत्ति बोलते हैं जिसका, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर, इसका भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, और नॉर्मल आवृत्ति क्या होती है, एफ बराबर ओमेगा बटे 2 पाई। ये दोनों एक दूसरे के देखो विपरीत होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि मैंने वो यहाँ पर भी बता दिया, ठीक है। तो इसका अभी आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओमेगा बराबर भी लिख देता हूँ मैं 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर लिख देता हूँ मैं 2 पाई एफ। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी भी यदि कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक, ताकि हमारी जो फैमिली है वह अधिक से अधिक उसका विस्तार हो सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर आप लिखेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लिखेंगे ज्यामितीय प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, धारा का समीकरण। तो क्या होगा, पहले तो वही लिखो, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण और ज्यामितीय प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बात एक ही है, लेकिन हम उसको ज्यामिति इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसमें क्या आ गया, अपना साइन आ गया, उसमें क्या आ गया, अपना साइन आ गया। तो क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इनके नामकरण मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब यहाँ पर हमको क्या मानना है, माना फाई बराबर 0, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी,
आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा धारा का मान। देखो आई यानी क्या है, धारा, धारा का मान, दो तीन चीजें और, धारा का मान एक चक्र के लिए, एक चक्र के लिए। अब यहाँ पर इसको समझने की देर है। धारा का मान एक चक्र के लिए, धारा का मान एक चक्र के लिए, सुनो, धारा यहाँ से जा रही है, यहाँ पर ऊपर गई आधा चक्र, ठीक है, नीचे गई आधा चक्र, यहाँ से गई यहाँ पर आ गई और फिर से यहाँ पर आ गई, ठीक है, यानी जितनी ऊपर गई थी उतनी नीचे जाकर फिर से ऊपर आ गई। तो धारा का मान एक चक्र के लिए क्या हो जाएगा, 0। अब यदि धारा का मान एक चक्र के लिए 0 हो जाएगा तो फिर हमारे घर में ऐसी धारा है, फिर उसका बिल क्यों आता है, बिल नहीं आना चाहिए फिर तो। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। यदि धारा का मान एक चक्र के लिए यदि इस फॉर्म में चलती है धारा तो इसी फॉर्म में चलेगी, हमारी धारा तो इसी फॉर्म में चलेगी, ऐसी 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 ऐसी, ठीक है। तो जब ये ऐसी चलती है तो मतलब यहाँ पर और यहाँ तक की वैल्यू तो 0 हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा फिर बिल क्यों आता है, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। अभी तक मैंने क्या समझाया, अभी तक मैंने समझाया प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण में क्या क्या होते हैं उनसे मैंने आपकी पहचान करा दी। इसके बाद ज्यामितीय प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, इस फाई को हमने हटाया, फाई का मान 0 रख दिया, तो आई बराबर क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और अब यदि मैं बात करूंगा कि यदि धारा का मान यानी प्रत्यावर्ती धारा का मान एक चक्र के लिए तो वो कितना आ जाएगा, 0, वो कितना आ जाएगा, 0। अब यदि मैं बोलूं प्रत्यावर्ती धारा का मान आधे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान आधे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा का मान आधे चक्र के लिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान, 1 मिनट सोचो इसमें से, इसमें आधा चक्र कौन सा हो जाएगा, मुझे जल्दी से बताओ, आधा चक्र इसमें कौन सा हो जाएगा। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2I नॉट बटे पाई, 2I नॉट बटे पाई, 2I नॉट बटे पाई, 2I नॉट बटे पाई। एक और होता है इसमें वर्ग माध्य, एक और होता है इसमें 1 2 3, याद रखना है, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो, IRMS बराबर क्या हो जाएगा, क्या करना है, I का स्क्वायर करना है, धारा का वर्ग हो गया, वर्ग यानी स्क्वायर मीन रूट वैल्यू, इंग्लिश में इसके में स्क्वायर मीन रूट वैल्यू, इसको बोलते हैं IRMS, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन यहाँ पे ऐसा कर लो तो सही हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलता है, वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, सबसे पहले उसका वर्ग कर दो, फिर उसका माध्य निकाल दो और फिर उसको
उसका वर्गमूल कर दो, फिर उसका क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। यदि हम इसको प्रूफ करेंगे, यदि हम इसको प्रूफ करेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट रूट टू, आई नॉट बटे रूट टू, आई नॉट बटे रूट टू। अब हमको डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद मैंने तुम्हें एक समीकरण पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इसके बाद मैंने तुम्हें एक समीकरण पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, टी प्लस फाइव, जिसमें मैंने सबके आपको मान बताए। आई नॉट क्या होता है, धारा का शिखर मान, साइन क्या होती है, जिया, ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होती है, फेस या फिर कला होती है, जिसमें से ओमेगा के बारे में ही मैंने बताया कि ये कोणीय आवृत्ति होती है। इसका एक सूत्र भी होता है, मैंने आपको वो भी बताया। टी आवर्तकाल होता है, टी पाई 2 पाई बटे ओमेगा होता है, वो उसका भी मैंने आपको सूत्र बताया। इन सभी सूत्रों को जो मैंने अब आज बताया है आपको याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का मान आधे चक्र के लिए 2 पाई बटे 2 आई नॉट बटे पाई इसको प्रूव करेंगे, और आई नॉट बटे रूट 2 इसको हम प्रूव करेंगे। इन दोनों को प्रूव करेंगे। इन पहले आप इतने को अच्छे से पढ़ लेना, इसको एक बार लिख के देख लेना, फिर हम इनको नेक्स्ट वीडियो में इनको हम प्रूव करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इस गर्मी लग रही है बहुत तेज, तो लेक्चर आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और किन्हीं भी 2 लोगों को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमको अपना परिवार अब जल्दी से जल्दी बड़ा करना है, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।